हेलो बच्चों, वेलकम टू इकोनिवर्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज आपके लिए लेकर आ गई हूं एक ऐसा सेशन जहां पर आपके अगर क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर, चैप्टर्स को लेकर एंड चैप्टर वाइज वेटेज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आज वो सारी की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो अब जो बच्चे हमारे क्लास 11th के क्लास 12th में एंटर करने वाले हैं भाई, उनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि कोई हमें बुक्स के बारे में बता दो कौन कौन सी हैं, उनमें चैप्टर्स कौन कौन से और हर चैप्टर की वेटेज कौन कौन सी है। तो बस उसी सवाल का जवाब लेकर मैं आपके लिए आई हूँ ताकि आप सिलेबस को अच्छे से समझ सके, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा चीज़ों को, आपके चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जहाँ पर हम सिलेबस, चैप्टर्स एंड चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है उसमें दो बुक्स हैं, एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये तो सारे ही बच्चों को पता है कि आपकी इकोनॉमिक्स का पेपर जो बनेगा वो कुछ 80 मार्क्स का होगा। हाँ जी मैम, ये तो पता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से और यहाँ से आपके कितने कितने मार्क्स बनते हैं, तो बराबर डिवीजन है। 40 मार्क्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से बनते हैं, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा तो 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। ओके, तो दोनों ही बुक्स से आपको 40-40 मार्क्स मिल जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में एंड हर चैप्टर की वेटेज क्या है। तो फटाफट देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका नेशनल इनकम, फिर है आपका मनी एंड बैंकिंग, देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट एंड लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स आपके रहते हैं। चैप्टर्स आपने देख लिए, चलिए फटाफट से देख लेते हैं आप हर चैप्टर के वेटेज कितने हैं। तो यहाँ पर आपके 3 कैटेगरी में है चैप्टर। कुछ चैप्टर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं, ओके। कुछ चैप्टर्स आपके एग्जाम, एक चैप्टर ऐसा है जो 10 मार्क्स का आता है और एक चैप्टर ऐसा है जो 12 मार्क्स का आता है, ओके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिला रहा है, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 12 मार्क्स का आपका चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर वही चैप्टर दिला रहा है जो सबसे बड़ा नाम रखता है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर आपका 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। देन 10 मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है आपका, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको 10 मार्क्स दिलवाएगा। अब नेशनल इनकम है तो न्यूमेरिकल तो यहाँ होगा ही, तो इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं एंड थियरी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा आपसे जो थियरी में पूछा जाता है वो प्रिकॉशंस होते हैं कि जो हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा उसके जो मेथड्स है उनसे रिलेटेड प्रिकॉशंस के बारे में यहाँ बात होती है, जो हम अपने लेक्चर्स में, अपने सेशंस में कवर करेंगे जब हम इन सारे चैप्टर्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। फिर बात कर लेते हैं हमारे बाकी के जो 3 चैप्टर्स बच गए, वो बच्चों आपके 6 मार्क्स के हैं। तो मनी एंड बैंकिंग आपका 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। आपका गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का आ रहा है, ओके। एंड लास्टली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका 6 मार्क्स का है। तो एक चैप्टर आपको 12 नंबर का है, एक आपको 10 नंबर दिलवाएगा और बाकी के 3 चैप्टर्स आपको 6-6 नंबर दिलाएंगे एंड इससे बनेंगे आपके टोटल कितने मार्क्स यहाँ से, 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का पेपर आपका आ गया है किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो यहाँ की वेटेज को तो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 चैप्टर्स, देखिए। सबसे पहले इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कब से कब तक, 47 से 90 तक, यानी कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तब से लेकर जब तक कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए थे, यानी कि 1990 तब तक इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। एंड फिर जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके। तो फिर 1991 के बाद से क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके के करंट चैलेंजेस को फेस करती है, यहाँ पर इन चैलेंजेस के बारे में बात की जाती है। लास्ट वन इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड कंपैरिजन विद नेबर्स, यानी कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है और हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो ये तो हो जाते हैं आपके तीनों चैप्टर्स, ठीक है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में कि हर चैप्टर की यहाँ पर वेटेज कितनी है। देखिए, तो जो आपका सबसे पहला चैप्टर है इससे आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, तो इसकी वेटेज है 12 मार्क्स की, ओके। नेक्स्ट
आपका जो चैप्टर है करंट चैलेंजेस, ये आपका है सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है बच्चे, ठीक है। एंड देन है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, ये आपका है पूरे 8 मार्क्स, ओके। तो इस तरीके का कुछ डिवीजन है आपके इन तीनों चैप्टर्स का, किसके कॉन्टेक्स्ट में, आपके मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज रहती है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको मिल जाते हैं पूरे 40 मार्क्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी मिल गए आपको पूरे 40 मार्क्स, ठीक है। तो 40 मार्क्स वहाँ से हमने चैप्टर वाइज वेटेज देखी कि कुछ चैप्टर वाइज वेटेज इस तरीके से है। फिर हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कहा कि भाई 40 मार्क्स पक्के कर लेते हैं, कैसे, हर चैप्टर से इस तरीके से। तो हमने चैप्टर वाइज वेटेज को समझा। तो आई होप आपको आपकी जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में दोनों बुक्स रहने वाली हैं, उनके चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन चैप्टर्स की वेटेज समझ में आई हो, ओके। तो एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमारे सिलेबस, चैप्टर एंड चैप्टर वाइज जो भी वेटेज है उसको डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली हो जो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आगे के सेशंस में भी हम इसी तरीके से हमारे जो भी शॉर्ट टॉपिक्स रहते हैं जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, उन्हें उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है, ऐसी ही चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते रहेंगे, जहाँ पे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं आपको दूंगी वो इन्फॉर्मेशन जो कई बारी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का पॉइंट बन जाती है। तो तब तक के लिए थैंक यू।